Hello bachcho. So let's read the question. So the question is, first is assertion. So assertion says photosynthesis is a redox process. And next is reason, and reason says oxidation of carbon dioxide and reduction of water takes place in the photosynthesis. अब देखिए असर्शन हमें बोल रहा है कि फोटोसिंथेसिस एक रिडोक्स प्रोसेस है और ऑक्सीडेशन रीजन हमें बोल रहा है कि ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है और रिडक्शन ऑफ वाटर होता है फोटोसिंथेसिस के अंदर। अब देखिए हमारे जो ऑप्शन है वो कुछ इस तरह से है कि ए ऑप्शन में हमें बोल रहा है कि बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, मतलब ए और आर दोनों ही सही हैं और आर जो है वो असर्शन को सही तरह से एक्सप्लेन भी कर रहा है। बी में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि जो आर है वो असर्शन को सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। सी का मतलब है कि ए जो है वो ट्रू है और जो आर है वो फॉल्स है। यहां पर जो डी ऑप्शन है उसका मतलब है कि ए फॉल्स है और आर ट्रू है और ई में है कि दोनों ही गलत हैं। अब देखिए सबसे पहले बात करते हैं इस क्वेश्चन में यूज हो रहे की कॉन्सेप्ट की। देखिए की कॉन्सेप्ट, so key concept in this question is redox reaction। अब देखिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा रेडॉक्स रिएक्शन होती कौन सी है। तो ऐसी रिएक्शन which contains both oxidation and रिडक्शन, मतलब ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो रहे हों, ऐसी रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। अब देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि फोटोसिंथेसिस किस तरह से रिडॉक्स रिएक्शन होती है। तो देखिए फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या होता है, सबसे पहले हम फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन लिखते हैं। तो देखिए फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, हम वो जो प्लांट है वो CO2 इनटेक करता है प्लस वाटर लेता है और कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ पे, और जो प्लांट है वो क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में यहां पर ग्लूकोज जो कि C6H12O6 है प्लस ऑक्सीजन फॉर्म करता है। अब देखिए ग्लूकोज और ऑक्सीजन के साथ ही साथ यहां पर एनर्जी भी रिलीज होती है। तो देखिए अब हो क्या रहा है यहां पर कि जो हाइड्रोजन है, अब देखिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होता क्या है। तो देखिए जो रिडक्शन होता है, रिडक्शन, सो रिडक्शन हम बोलते हैं रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ H2 सॉरी, सो इसको हम बोलते हैं रिडक्शन। अब अगर हम बात करें ऑक्सीडेशन की, तो ऑक्सीडेशन होता है रिमूवल ऑफ H2 एंड एडिशन ऑफ O2, जस्ट अपोजिट है रिडक्शन का। अब देखिए अब हम हमारी रिएक्शन पे फोकस करते हैं। तो देखिए जो H2 मॉलिक्यूल है इसके अंदर H2 भी है और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल भी है, लेकिन जब ये यहां से ऑक्सीजन में कन्वर्ट हुआ तो देखिए हाइड्रोजन जो है H2 रिमूव हो गया, रिमूव्ड। तो मतलब अगर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो देखिए मैं आपको हाईलाइट करके बताता हूं, अगर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, ये देखिए रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो इसका मतलब क्या है कि यहां पर ऑक्सीडेशन हो रही है। तो मतलब इस रिएक्शन के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल है उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। सो कलर चेंज कर लेते हैं, जो वाटर मॉलिक्यूल है H2O इसकी हो रही है ऑक्सीडेशन। अब देखिए अगर हम अब बात करें CO2 की, तो देखिए
ये यहां पर है हमारे पास CO2। तो देखिए CO2 में यहां पर कार्बन भी है और ऑक्सीजन भी है, लेकिन जो हमारी ये रिएक्शन है, जो हमारा कंपाउंड है ग्लूकोज का, यहाँ पर C6H12O6 है, मतलब हाइड्रोजन यहाँ पर एक्स्ट्रा आया है, मतलब हाइड्रोजन की एडिशन हुई है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एडिशन ऑफ H2 मतलब हाइड्रोजन। तो देखिए हाईलाइट करके मैं आपको फिर से दिखाता हूं, ये रहा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन। तो जस्ट अ सेकेंड, तो अब देखिए जो हमारा CO2 मोलिक्यूल है इसका रिडक्शन हो जाएगा। तो अब देखिए ये जो हमारी फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन है, हमें इसके अंदर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों मिल रहे हैं एक रिएक्शन के लिए अंदर। तो देखिए फोटोसिंथेसिस इज अ रिडॉक्स प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस इज अ रिडॉक्स प्रोसेस, ये हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो अगर अब हम बात करें रीजन की, तो देखिए रीजन में हमें बोल रहा है कि ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिडक्शन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस। तो देखिए ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि अभी भी हमने कंफर्म किया है, हमने प्रूफ किया है कि जो वाटर है, वाटर मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन हो रही है। तो इसीलिए जो हमारा रीजन है वो यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। अब अगर हम ऑप्शन चेक करें तो देखिए सही ऑप्शन में हमें बोल रहा है कि ए ऑप्शन ए इज ट्रू एंड बी आर इज फॉल्स। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, दैट इज ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। आई होप you understood this well. Best of luck. Thank you.